हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 95 और 96। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मूर्जियान बीमार हो जाता है, पर री मूर्जियान के पास कम रुकता है और शिशी के पास जा रुकता है, जिस वजह से मूर्जियान को काफ़ी चढ़ी जैसी होती है। मूर्जियान काफ़ी उदासी से अपनी फ्रेंड्स के बारे में री को दोबारा से बताता है। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 95 की स्टार्टिंग में सुशी जनरल यू का फ्यूनरल कर रहा था और जनरल यू और री दूर से सुशी को देख रहे थे। जनरल यू कहते हैं, बेचारा बच्चा। री कहता है, जनरल यू आप ये सब कुछ सुशी को कब बताएंगे? ये सुनकर जनरल यू उदासी से कहते हैं, जब हालात सही हो जाएंगे तब। और जनरल यू अपने मन में कहते हैं, इस प्लान में इतने ज़रा खतरे नहीं होने चाहिए थे। और जनरल यू री के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा वापस सीमा पर नहीं जा सकता, तो इसलिए वो राजधानी में ही रुकेगा और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं सीमा पर जाऊंगा। जब तक मैं जीतकर वापस नहीं आ जाता तब तक आप मेरे बेटे का ध्यान रखना। अब ऊपर से मूर्जियान उन दोनों को देख रहा था और गुस्से से अपने मन में कह रहा था, ये जाएगा कब? जनरल यू के जाने के बाद री भी वापस अंदर जाने लगता है और अपने मन में कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। ऐसे में सुशी रोते हुए कह रहा था, बेटा री मेरे सपने में फादर आए। यह सुनकर री स्माइल करता है और कहता है, तो फिर उन्होंने क्या कहा? सुशी रोते हुए कहता है, उन्होंने कहा कि मैं निकल जाऊं। यह सुनकर री हंसते हुए कहता है, हाँ ये उनके गुस्से पर सूट करता है। सुशी री की बाजू पकड़ता है और कहता है, बेटा री आखिर यही कबीले वाले ऐसे क्यों हैं? वो सब मर क्यों नहीं जाते? री सुशी को गले लगाता है और कहता है, हाँ वो सब मर जाएंगे, अब तुम सो जाओ। नेक्स्ट सीन में सुशी आराम से सो रहा था और री उसे चादर उड़ा रहा था। जब री ऊपर देखता है तब उसे खिड़की से मूर्जियान गुस्से से उनकी ओर देखता हुआ मिलता है, जिस वजह से री काफ़ी चढ़ी डर जाता है। मूर्जियान हंसते हुए कहता है, क्या री आप इस तरीके से मेरे साथ क्यों नहीं रहते? री मूर्जियान के पास जाता है और गुस्से से कहता है, जिस तरीके से तुम अभी सुशी की ओर देख रहे थे, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? ये सुनकर मूर्जियान हंसते हुए कहता है, हाँ। ये सुनकर री कहता है, योर हाइनेस आप सच में एक नंबर के हैं। मूर्जियान री की गाल चिढ़ाता है और कहता है, क्या री मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। री मूर्जियान का हाथ अपने से दूर करते हुए कहता है, ओ अच्छा, तो कौन था जिसने पिछली बार मुझे धोखा दिया था? और री कमरे के बाहर आ जाता है। मूर्जियान री के पीछे पीछे चलते हुए कहता है, क्या री क्या आप अभी तक मुझ पर गुस्सा हैं? री कहता है, अगर तुमने सुशी को कोई भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूँगा। ये सुनकर मूर्जियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मूर्जियान री की बाँह पकड़ लेता है और कहता है, क्या री आप उसके साथ काफ़ी अच्छे से व्यवहार करते हैं, इससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। पहले आप बस मेरे साथ ही अच्छे से व्यवहार करते थे। और मूर्जियान री को गले लगा लेता है और मुंह बनाते हुए कहता है, कारी क्या आप उसके साथ इसलिए अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं? यह सुनकर री मूर्जियान के ऊपर चिढ़ाते हुए कहता है, क्या
कौन सी फीलिंग्स? उसे मार डालो और फिर जनरल यू के बेटे बन जाओ। ये सुनकर मू जियान हंसता है और कहता है, अगर आप जनरल यू के बेटे बन जाएंगे तब मैं आपके साथ रीति रिवाजों के साथ शादी कर लूँगा, तो फिर हमारा रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। ये सुनकर री चौंक जाता है और कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं रसोई में जा रहा हूँ। नैसी मेरी रसोई में था और मू जियान को गुस्से से कह रहा था, मैंने कहा कि तुम कुछ मत करो। मू जियान री को पकड़ लेता है और कहता है, क्या मेरे शब्दों ने आपको उदास कर दिया? री कहता है, कौन से शब्द? मू जियान री की जीन पकड़ता है और कहता है, रिश्ता पक्का, ये वाले शब्द। ये सुनकर री चौंक जाता है और कहता है, क्या? मू जियान री के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मैं कभी भी फैमिली रैंकिंग पर ध्यान नहीं देता हूँ। जब तक आप हैं, आपका जो भी स्टेटस है मैं आपको अपना ही रहूँगा। ये सुनकर री मू जियान को कहता है, क्या तुम्हारे दिमाग में बस यही सब कुछ चलता रहता है? मू जियान कहता है, मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। ये सुनकर री को अच्छा लगता है। हाँ, यहीं पर मेरा चैप्टर 95 एंड होता है और चैप्टर 96 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 96 की स्टार्टिंग में री मू जियान को अपने आप से दूर करता है और कहता है, अच्छा अब मुझे जाने दो। मू जियान री को कहता है, आप यहाँ पर उस बच्चे के लिए खाना बनाने के लिए नहीं आए हैं ना, या फिर आप इसी के लिए यहाँ पर आए हैं? अगर आप इसीलिए यहाँ आए हैं तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊँगा। री मू जियान को अपने आप से दूर करता है और कहता है, मैं बस उसके लिए यहाँ पर कुछ स्नैक्स रहने के लिए आया हूँ। अगर वो रात को उठा और उसे भूख लगी तो? ये सुनकर मू जियान को गुस्सा आता है। तभी री मू जियान के मुंह में एक बिस्कुट डाल देता है, जिससे मू जियान चौंक जाता है और खुश होकर री के पास जाता है और हंसते हुए कहता है, क्या री, आपको सच में पता है आखिर मुझे कैसे संभालना है? क्या आप पहले हमेशा मुझे परेशान करने की कोशिश करते थे? री कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ही अननोइंग हो, इसे खाओ और मुझे परेशान करना बंद करो। मू जियान री के कान के पास जाकर ब्रश करते हुए कहता है, उसे भूल जाओ और मुझ पर ध्यान दीजिए, ठीक है? काफ़ी टाइम हो गया हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए हैं। मेरे दिल को तेल की ज़रूरत है। यह सुनकर री मू जियान की ओर देखने लग जाता है और री ये सुनकर ब्रश करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे, तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और कहती है, यंग मास्टर री, जनरल यू के बेटे। तभी वो अंदर का नज़ारा देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा ही डर जाती है और वो लड़की अपने मन में कहती है, नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मू जियान भी उस लड़की की ओर गुस्से से देखने लग गया था। और री ये सुनकर वहाँ से जाते हुए कहता है, मू जियान, मैं पहले जा रहा हूँ। यह सुनकर मू जियान चौंक जाता है और री को रोकने की कोशिश करता है, पर री रुकता नहीं है। और मू जियान गुस्से से उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, योर हाइनेस। मू जियान उसे चाट मारता है और कहता है, तुम्हें बोलना काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है ना? क्यों ना तुम एक थिएटर वाली मंडली में शामिल हो जाओ, वहाँ पर तुम्हें बोलने के लिए काफ़ी मौके मिलेंगे। ये सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा ही चौंक जाती है और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा ही डर भी जाती है। वो लड़की अपने मन में कहती है, एक थिएटर वाली मंडली में जाना एक एक्टर बनना जैसा है। किसी भी एक्टर लड़की को एक अच्छी लड़की नहीं समझा जाता। हाँ, वो मू जियान के सामने झुकती है और कहती है, योर हाइनेस, प्लीज़ मुझ पर दया कीजिए। मू जियान
उसे राटे मारी रहा था। हमूर्जान उसके पास जाकर कहता है, चुप करो। अगर कारी ने तुम्हें सुन लिया तो वो फिर से मुझसे लड़ाई करेंगे। ये सुनकर वो लड़की रोने लगती है। हमूर्जान गार्ड्स को कहता है, गार्ड्स इसे ले जाओ। ये सुनकर 2 गार्ड्स आते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। वो लड़की कहती है, योर हाइनेस प्लीज नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें सुशी दिखाया जाता है। सुशी काफ़ी ज़्यादा ही डरा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे। सुशी कहता है, ब्रदर री सुशी के सिर से आता है और कहता है, क्या तुम्हें फिर से एक बुरा सपना आया? सुशी रोते हुए कहता है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। री हंसते हुए कहता है, बुरे सपने आना ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है? सुशी कहता है, पर इसे मैं एक आदमी नहीं रखता। री हंसते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। सुशी री की बाँह पकड़ लेता है और कहता है, कहा री मैं वापस चाउमीन जाना चाहता हूँ। यह सुनकर री हैरान हो जाता है और री कुछ कहने ही जा रहा था, तभी बाहर से मूर्जान की आवाज़ आती है। मूर्जान कह रहा था, वो वहाँ है, उसे जल्दी पकड़ो, वो अंदर नहीं जानी चाहिए। यह सुनकर री उठता है और कहता है, तुम यहीं पर रहो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। री जब बाहर जाता है, वो लड़की वहीं पर ही भागते हुए आ रही थी और रोते हुए कह रही थी, जंग मास्टर री मेरी मदद कीजिए। और उस लड़की के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। री काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो जाता है। री उस लड़की को अपने पीछे कर लेता है और मूर्जान को कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मूर्जान के हाथ में एक धनुष था जो मूर्जान उस लड़की के ऊपर चला रहा था। मूर्जान री का नाम लेता है। तभी री और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि मूर्जान ने वो धनुष उस लड़की की ओर कर लिया था। और मूर्जान गुस्से से अपने मन में कहता है, मरे हुए लोग चुप रहते हैं और जिंदा लोग हमेशा बोलते हैं। हाँ, मूर्जान ने उस लड़की के ऊपर तीर चला दिया था। यह देख कर री और वो लड़की दोनों ही शौक हो जाते हैं। री उस लड़की को बचा लेता है, पर इस चक्कर में री को चोट लग जाती है। री गुस्से से मूर्जान को कहता है, मूर्जान तुम मेरे सामने इस लड़की के ऊपर तीर चला रहे हो? यह सुनकर मूर्जान शौक हो जाता है। वह लड़की रोते हुए कह रही थी, यंग मास्टर री, जो हाइनेस मुझे थिएटर मंडली में भेजना चाहते हैं, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। री उस लड़की को बचाते हुए मूर्जान को कहता है, क्यों? तभी वो लड़की रोते हुए कहती है, क्योंकि मैंने आपको जनरल यू के बेटे के बारे में बताया है, जिस वजह से आप जो हाइनेस से दूर हो गए हैं। यह सुनकर री चौंक जाता है। हम मूर्जान से कहता है, क्या ये सच है? मूर्जान री का नाम लेता है और कहता है, जंगजियान मैं। और यहीं पर हमारा चैप्टर 96 भी एंड हो जाता है।